हेलो बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध मित्रता पर चर्चा करेंगे। ये प्रस्तुत निबंध आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संग्रहित किया गया है। इस निबंध में एक अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का बड़ा ही सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन आचार्य शुक्ल ने किया है। साथ ही साथ कुसंग, जो बुरे लोगों का साथ होता है, उनके दुष्परिणामों का भी बड़ा विस्तृत विवेचन इस निबंध संग्रह में आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह मित्रता। लेखक लिखता है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई जो उसके सामने आती है वो होती है कि मित्र चुनने की। आप जानते हैं, विदेश में या घर से बाहर जाने पर मित्र ही सबसे सहायक सिद्ध होता है। एक अच्छा मित्र सबसे अच्छा सहायक सिद्ध होता है। और यदि उस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यानी अगर वह व्यक्ति एकांत प्रिय नहीं होता और अपने आप में ही मस्त रहने वाला नहीं होता, तो जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है उसके मित्रों की एक बाढ़ सी आ जाती है। उनके जान पहचान के लोग बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यानी बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं थोड़े दिनों में। यही हेलमेल आगे बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यही जो हेलमेल है, यही जो पहचान है, जब पुरानी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो उसी को मित्रता के रूप में वही बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। ठीक है, यानी अगर अच्छा मित्र है तो हमारे जीवन की सफलता पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपने दोहा पढ़ा रहा होगा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। यानी कदली माने केला, सीप माने सीपी, भुजंग माने सांप। ये तीन तरह की चीजें हैं, तीन तरह के लोग हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है। ये स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के मुंह में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाता है, जहर बन जाता है, और अगर सीपी के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। यानी जैसी संगति वह स्वाति नक्षत्र की बूंद करती है, यानी अच्छी की संगत करती है तो अच्छा बन जाती है, और बुरे की संगत करती है तो बुरा बन जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। जिस प्रकार की आप संगत कहते हैं, जैसे आपका मित्र होता है, आप भी ठीक उसी प्रकार से ढलते हुए चले जाते हैं। तो संगति का जो गुप्त प्रभाव है वो हमारे आचरण पर बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त, हमारा मन कोमल और हर तरह का संस्कार करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जिस प्रकार से मूर्तिकार या कुंभकार कच्ची मिट्टी से उससे मूर्ति बनाता है, अगर मूर्ति अच्छी नहीं बनी है तो वह फिर उस कच्ची मिट्टी को तोड़कर उसके रूप को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। यानी उसे जिस रूप में चाहे उस रूप का वो करे। हम भी लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान ही रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप का हमें गढ़ दे, हमें बना दे। अब चाहे वो हमें राक्षस बनावे चाहे देवता, यानी उसी मिट्टी से देखिए राक्षस की मूर्ति भी बनाई जाती है, उसी मिट्टी से देवता की मूर्ति भी बनाई जाती है। देवता वही मिट्टी पूजनीय हो जाती है, वही मिट्टी हे हो जाती है, तुच्छ हो जाती है। तो बात संगत की होती है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है।
जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, तो उनका साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के तब मान लेनी पड़ेगी, हमें तब दबे रहना पड़ेगा, हमें उनका पिछलग्गू बने रहना पड़ेगा। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, यानी हमारी ही बड़ाई करते रहते हैं, हमें हमारी ही प्रशंसा करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ करना उससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, और हम तानाशाह हो जाते हैं। और आप जानते हैं तानाशाह के इतिहास भरे पड़े हैं, तानाशाहों की स्थिति क्या हुई है। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में। कौन कौन सी अवस्था में? कि जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं ऐसे लोग, और जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं ऐसे लोग। इन दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है, यानी हम जल्दी उसे सोच नहीं पाते हैं बच्चों। इसलिए हमें बहुत सोच विचार कर ही मित्र तैयार करने चाहिए, मित्र बनाने चाहिए। यदि विवेक से काम लिया जाए, अपनी सोच से काम लिया जाए, तो भय नहीं रहता है। पर युवा पुरुष जैसे आप लोग प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, आप लोग सोचते विचारते कम हैं। कोई दो बात मीठी बोल दिया या आपके मन की बात कर दिया, आप तुरंत उसके मित्र बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख लेते हैं। यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जब आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु की देख और परख, जांच परख आप खूब करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसी को जब मित्र बनाने की बात आती है तो उसको मित्र बनाने से पूर्व हम उसके आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, उस पर कोई भी विचार नहीं करते। बस हमें वो अच्छा लगा, हमारी बात में बात रखा, हमारे हाँ में हाँ मिलाया, हम तुरंत उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हमें इस तरह से आंख बंद करके सामने वाले की हर बात को जो दिखा रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है आपके सामने, उसे हमें मान नहीं लेना चाहिए। हंसमुख चेहरा, यानी सामने वाले का चेहरा अगर हंसमुख है, बातचीत का ढंग और थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यानी कोई आपके सामने आया, थोड़ा हंसमुख चेहरा है उसका, बातचीत का ढंग ऐसा है कि आपको उसकी बातचीत की शैली, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी चतुराई या साहस उसके अंदर भरा हुआ है, तो वह आप उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है भी कि नहीं है। यानी हम अगर मित्र उसे बनाना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, हमें सोचना चाहिए। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी हम सोच नहीं पाते हैं कि हमको इससे सीखना है। अब बाज़ार में जाते हैं तो किताब खरीदने के लिए तो एक अच्छी किताब बहुत देख परख कर बहुत देर तक उसको देखते हैं कि क्या क्या मैटर उसमें लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी काम की चीज़ है, आपको उससे सुविधा मिल सकती है, तो आप उस किताब को खरीद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जब मित्र बनाते हैं, मित्र भी एक किताब की तरह ही होता है, वह भी हमें शिक्षा देता है, वह भी हमें सिखाता है, इसलिए उसकी भी जाँच परख करना बहुत आवश्यक है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, कथन है, कहना था कि विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर विश्वासपात्र मित्र हो तो उससे बड़ी सुरक्षा होती है। ठीक है, जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि मुझे खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, एक दवाई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग, बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, हमें जागरूक करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हमारा उत्साह जब समाप्त हो रहा होगा, हम पीछे हटने वाले हो रहे होंगे, हतोत्साहित हो रहे होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यानी ऐसे मित्रों की हमें पहचान करनी चाहिए, ऐसे मित्रों को हमें
अपने मित्रों को इस तरह से बनाना चाहिए कि जिस मित्र में ये सारी विशेषताएं हों कि वह हमारे संकल्प को दृढ़ करता हो, हमारे दोषों और त्रुटियों से हमको सचेत करता हो, बताता हो, सत्य, पवित्रता, मर्यादा, प्रेम को हमारी समर्थन करता हो, पुष्ट करता हो। जब हम बुरे मार्ग पर जाने वाले उद्यत होते हैं तो हमें रोकता हो, हमें सचेत करता हो, और जब हम एकदम हार रहे होते हैं, निराश रहे होते हैं, तो वह हमें आशा का संचार कर रहा होता है, हमें उत्साहित कर रहा होता है। हमें ऐसे मित्रों से मित्रता करनी चाहिए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ऐसी जांच परख हमें मित्र बनाने से पहले करनी चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। यानी अगर अच्छा मित्र है तो वह किसी श्रेष्ठ वैद्य, डॉक्टर की निपुणता और विशेषता उसमें भरी होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता उसमें होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए, आपको करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए।